तपस्या शर्मा और आप देख रहे हैं इस वक्त शेष प्रश्न। मैं घूम रही हूँ बिहार में और इस वक्त मैं हूँ पालीगंज सीट पर। जी हाँ, पालीगंज विधानसभा। यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। बड़ा मैं इसलिए कहूँगी कि यहाँ पे हैं उषा विद्यार्थी, जो पिछले विधानसभा में बिल्कुल सीट उनकी सुरक्षित थी, वो विधायक थी। उसके बाद यहाँ पे कोई और विधायक रहे और अब की बार उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तो आज जानेंगे उषा विद्यार्थी थी क्या वजह रही और क्या वजह रही लोजपा में जाने की, और क्या वजह रही कि उन्होंने ये बात कही कि मेरी टिकट काटने के बाद मैं यहाँ लड़ूंगी, दमखम लगाऊंगी और फिर से लोजपा के लेकर टिकट आऊंगी। मैम, मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके मुंह से ही जानना चाहूंगी कि क्या ये वजह रही कि आपका पहले बीजेपी से विधायक थी, फिर बीच में, फिर उसके बाद अभी बीजेपी से हटकर लोजपा में? देखिए, 2010 में जब मैं विधायक थी तो 15 में ऑटोमेटिक था कि हम लोगों को सिटिंग सीट कभी कटती ही नहीं थी। और कटती थी तो उसके कारण बताए जाते थे। जो भारतीय जनता पार्टी में होता था, भैया आपका बहुत शिकायत है किसी भी चीज़ का। मुझे तो कभी कोई शिकायत ही नहीं मेरी समझ में आई। मैंने आप देख सकती हैं, अभी संजोग से हमको ध्यान आया, मैं तो अपनी किताब की रिपोर्ट बनाई थी कि मेरे कितने फंड हैं और कौन कौन से गांव में हमने काम किया, विधानसभा में कौन कौन विषयों का हमने प्रश्न उठाया जो इम्पोर्टेंट हमने डाला, कितने 52 गांवों में हमने बिजली दिया जो पालीगंज में बिजली नहीं जलती थी। बड़े बड़े गांवों में बिजली नहीं जलती थी, बड़े बड़े गांव में, टोला तो छोड़ ही दीजिए। और मैंने 52 गांवों में कम से कम बिजली लगाया। और मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने कोई काम नहीं किया है जिसके कारण मुझे टिकट काट दिया जाएगा। लेकिन खैर चलिए, हो गया। मुझे महिला आयोग में भी बनाया गया, मैंने उसमें भी काम किया। अब इस बार तो मुझे लग रहा था कि सीट रहेगी और मैं चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि जिसको लड़ा था वो हार गया था। इस बार तो जदयू को ही टिकट मिल गया, तो हम तो निराश हो गए। और निराश हो गए तो जदयू को चला गया। फिर भाजपा के लोग यहाँ बहुत दुखी हुए। जो परंपरागत सीट थी, सारे लोग बीजेपी को देते थे वोट, तो उसको लेकर के बड़ा ओह की स्थिति बनी हुई थी। मैं तो कह रही थी कि मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ूंगी, और वो भी लड़ती तो मैं जीतती, जो जिस तरह का वातावरण बना है। लेकिन इसी बीच में चिराग पासवान जी से मेरी बात हुई, जो भी बात करा, और वो बहुत खुश हुए कि भाई बिना आप अगर आएंगी तो बहुत अच्छा लगा। मैं कहूँ कि मैं तो आना ही चाहती हूँ। और मैं उनका पार्टी ज्वाइन किया, टिकट लिया, और एक दिन बचा ही था, लास्ट डे हमने नामांकन किया। और सिर्फ पालीगंज की जनता के लिए मैंने, जो मेरी नौकरी कहो, मेरे घर कहो, मैं नस नस में भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा शुरू से 28-29 वर्षों से मैं काम कर रही थी। तो वो हमको लगा कि जहाँ कि जनता के लिए आखिर हमारा जीवन क्या है, हम राजनीति क्यों करते हैं। कहीं ना कहीं कोई दर्शन है, कोई सिद्धांत है, लेकिन उस दर्शन और सिद्धांत के पीछे कोई ना कोई आपके मनसा है काम करने की, जनता का सेवा करने का, जनता को समझाने का, जनता को बताने का, जनता को मदद करने का। चाहे समाजवादी हो, लोहियावादी हो, जयप्रकाश जी का आंदोलन हो, या भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष है, वो सबके पीछे मकसद यही है कि जो सबसे पिछली पंक्ति में है उसको मदद करना है। तो मुझे लगा कि अब फिर हम 5 साल बैठ के क्या करेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी और यहाँ के लोग फिर निराश हो जाएंगे। तो इसी क्रम में मुझे लगा कि पार्टी के, ठीक है, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी में रहकर जनता का काम करूंगी, जो मुझे सेवा करना है भारत माता का वो भी मैं करूंगी। ऐसा क्या है जो लोजपा नहीं कर रही है, जो भाजपा कर रही है। और मैंने बहुत अंतर्द्वंद के बाद हमने निर्णय लिया, और आज मैं जीत के कगार पर हूँ, और मैं पालीगंज की जनता के लिए आई हूँ। और वो मुझे कह रहे घूमने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मेरा भी मन नहीं मान रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैं चुनाव जीत रही हूँ और जीतूंगी। बाद में अब क्या होगा, बात का देखेंगे। अभी त्वरित जो हमने निर्णय लिया, वो निर्णय के पीछे एक ही मकसद था कि जनता का काम करने के लिए हमने अपना जीवन लगाया है, तो हम यहाँ भी रह के काम कर सकते हैं। चिराग जी ने हमको स्टार प्रचारक बनाया। अब पूरे बिहार में घूम घूम करके मैं चिराग पासवान का हाथ मजबूत करूंगी, अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का मैं हाथ मजबूत करूंगी। और कोई कह रहा फोटो मत लगाओ, कोई कह रहा तस्वीर मत लगाओ, कोई ये न लगाओ, कोई, अरे नरेंद्र मोदी जी तो सबके दिलों में बसे हैं, महिलाओं के दिल में बसे हैं। गैस का चूल्हा, भारत के प्रधानमंत्री हैं, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए हैं, महिलाओं के लिए, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सबके दिल में बसे हैं। मैंने तो उन पर किताब भी लिखी थी, अभी विमोचन नहीं हुआ। उनको हमने राष्ट्र नायक बनाया है। राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी, समरस समाज से, राष्ट्रवाद से समरस समाज तक, और उसमें बिल्कुल यूनिक टाइप का लिखा हुआ।
लेकिन अब इसी बीच में लॉकडाउन हो गया, उसका विमोचन नहीं हुआ और इस बार में घटनाक्रम हुआ। तो अब तक तो कल कोई कहेगा कि आपने क्यों लिख दिया, आप लोजपा के हैं, आप प्रधानमंत्री पर क्यों? अरे भाई वो प्रधानमंत्री है, कोई किसी के ये नहीं है कि मैं जो कहूँगा वो किसी कहूँगा। एक के नेता कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। वो जनता के लिए काम कर रहे हैं और वो हम लोग के सबके प्रिय हैं। तो नाम तो न चाहेंगे तो दिल में बसे सबको, जब बोलते हैं तो खूब ताली बजाते हैं सब। तो इसलिए आप इतना समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी और अरे भी मैम एक सवाल अभी और है, एक सवाल और है कि जब भी आप निकली हैं, आपका आपने मोर्चा संभाला, उस वक्त मैं भी टीवी पर देख रही थी जिस वक्त ये न्यूज़ चल रही थी कि उषा विद्यार्थी जी ने भाजपा से लोजपा ज्वाइन किया। मैंने कहा चलो अच्छा है, जिसकी समाज सेवा की नीयत तो वो पार्टी का मैटर ही नहीं करता। घूम फिर के चीजें तब भी वहीं जानी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही है, विकास तब भी आपको करना है, पार्टी एक नाम बन जाता है। दूसरी चीज ऐसा क्या है, पार्टी बस नाम बन जाता है। जी ठीक पार्टी है। बस नाम बन जाता है। दूसरी चीज मैम ये कि आप ऐसे 5 पॉइंट बताइए क्या करेंगी पाली की जनता के लिए कि आपको ही वोट दें। देखिए पालीगंज की जनता के लिए हमने जब विधायक रहे 5 साल में, तो सबसे पहले 5 वर्षों में जब मैं घूम रही थी, मैं हार भी गई थी यहाँ, 400 वोट से मैं हार गई थी, 2 बार मैं हारी थी, तीसरी बार में मैं चुनाव जीती थी। और तब से मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं गई जैसे अभी भी मैं जिस गांव में गई, मुझे 3-4 काम लोगों ने बताया। हमने क्या कहा, एक काम पहले कि कैसे तुम्हारा ये काम, अभी सड़क जाने लायक नहीं थी, तो बिजली नहीं थी, तो बिजली हमने लगा दिया। हर गांव मेरा पालीगंज क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहाँ कोई नहीं जाता था। इस बार मैं देख रही हूँ कि जो टोले हैं, जो पासवान समाज के टोले हैं, दलित समाज का जो टोला है, उसमें सड़क बहुत कम है। घर तो अच्छे अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उनके दरवाजे नहीं लग सकते हैं। पालकी पे आएंगे क्या? मोटरसाइकिल पे बारात लगेगी क्या? ये बड़ा मुद्दा है मेरे लिए पालीगंज में। और उस मुद्दे को लेके मैं बिहार सरकार और प्रधानमंत्री का भी दृष्टिकोण मैं ध्यान आकृष्ट करूंगी कि वो काम हो जाए, कि सड़क बन जाए। अगर आपको किसी किसान का जमीन लेना है तो ले लीजिए, सरकार का पैसे, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, अधिग्रहण कर लीजिए और उसको सड़क से जोड़ दीजिए। तो माताएं बहनें हमारी जब सड़क में जाएंगी तो उनको डिलीवरी के समय, बीमारी के समय कोई कठिनाई नहीं हो। और तीसरा काम जो ये भ्रष्टाचार, जो 5 सालों में मैं नहीं रही विधायक, मेरे पालीगंज में अकंठ में डूब गई। मैं तो ब्लॉक में जाके बैठ के सारा फाइल चेक करती थी, क्योंकि मैं पहले प्रिंसिपल भी थी। अरे वाह वाह, तो मैं अगर प्रिंसिपल है तो एक और सवाल कि शिक्षा इतनी पीछे क्यों? क्योंकि हम लोग भी पालीगंज कल घूमा, हमने पूरा दिन, आज पूरा दिन घूमा और यहाँ पे इतना पिछड़ा लग रहा है। देखे होंगे प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय, आप विधायक क्या कह रहा है, मेरा बना हुआ है। अरे मैंने झगड़ा करके, खड़ा होकर के मैंने नापी करवाया कि अगर ये तोड़ने में देर है, इंजीनियर कहेगा जो उसकी प्रक्रिया है, तो जो खाली जगह उसमें बना दो ना भाई। सही और आज बन के तैयार है, तो मुझे वोट लेना नहीं देना, मुझे अच्छा लगता है, चलो ये प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय बन के तैयार। ये भावनाएं हैं। राजनीति में आजकल भावनाएं खत्म हो गई है। राजनीति केवल चाहते हैं कि बस मैं विधायक हूँ। अरे भाई क्या कर लेगा कोई विधायक, इसको क्या दे सकता है? अगर आपको काम नहीं करना है तो किस लिए विधायक? मैं तो नौकरी छोड़ के मैं आई हूँ, मुझे तो 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं अभी प्रोफेसर को, मैं प्रोफेसर भी हूँ। लेकिन मेरा इरादा है कि हम, मेरे में ज्ञान है, हम काम कर सकते हैं, हम विधायक हैं तो लोगों का काम करें, लोगों को शिक्षा बांटें, रहने सहने की ये करें, उनकी सारी सुविधा हो, ये सारे चीज हम करें। और ये यहाँ की जनता मुझे इतने सालों में जान गई है कि मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ाने के लिए तैयार है। और भ्रष्टाचार आकंठ में डूब गई है पालीगंज ब्लॉक में, बिना काम पैसे का नहीं हो रहा है। और मैं क्या कहूँ इस सरकार को, भाई इस तरह से एकदम प्रशासन, मैंने ऑफिसर का मन बढ़ गया है, कार्यकर्ता सब दबक गए हैं, डर से कोई बोल नहीं रहा है। मैं रहती थी तो ये सब नहीं चलने देती थी। इसलिए लोगों का बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। कोई महिलाएं मेरे पास आ जाती है रोती हुई, तो मैं उस पदाधिकारी को छोड़ती नहीं सर। मैं बिल्कुल तो इसलिए मैं अब देखिए ऊपर वाले की क्या कृपा है, हुई है वही जो राम रची रखा। राम ने जो रच दिया है वो होगा। बाकी तो हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं कि भाई अब मेरी प्रतिष्ठा तुम्हारे हवाले, अब तुम या तो मुझे जिता के भेज दो विधानसभा में, और नहीं तो अब क्या करूँगी पता नहीं। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप काफ़ी इमोशनल हो गई बात करते करते। मतलब ये राजनीति में, राजनीति
बहुत चलती है, लेकिन आपने उस राजनीति का मतलब बताया कि भावनाओं की जगह है। जिस दिन भावनाएं खत्म हो जाती है वो राजनेता फिर राजनीति ही करने लगता है, समाज सेवा नहीं बन पाता। तो उम्मीद है आप मेरे हिसाब से शिक्षा को महत्व दीजिए, पढ़ाई लिखाई महत्व दीजिए, रोजगार को महत्व दीजिए और अच्छा नेता चुनिए जो आपका विकास करे। और एक महिला और शिक्षित महिला होने के नाते मैं कहूँगी कि आप सोचिए समझिए और फिर वोट दीजिए कि आपको किसको चुनना है ताकि आपका विकास हो सके।